नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन, डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उसमें हम अब आधुनिक काल से द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं। और हमने द्विवेदी युग में अब तक 2 वीडियोज़ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आप तक साझा कर दी हैं, और मैं आज तीसरा वीडियो लेकर आप सबके साथ उपस्थित हूं। और इसमें भी मैं लगभग 50 क्वेश्चंस को आप तक साझा करूंगा। तो चलिएगा, आप वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लें, और वहाँ आपको नोट्स, पीडीएफ और क्विज़ वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और हमने अब तक साथियों पढ़ लिए थे, हम पढ़ेंगे अब 101वां प्रश्न। चलिएगा, पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र वर्मा? बताइएगा, इनमें से कौन प्रमुख कोशकार हैं? तो साथियों बताएंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इनमें से हो जाएगा आपका प्रमुख कोशकार आपके रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में होती है? कोशकार में, इतिहासकार में, व्याकरण में या उपन्यासकार में? किस में होती है? तो साथियों व्याकरण में होती है। ये एक व्याकरण रचने वाले, या कहें तो हिंदी के पाणिनि कहे जाने वाले व्याकरण हैं। अगला, श्रीदामा नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त या वृंदावन लाल वर्मा? बताइए, श्रीदामा नाटक के रचयिता कौन है? श्रीदामा किसका है? श्रीदामा बताइए। तो साथियों ये श्रीदामा जो नाटक है वो आपका हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। अगला, बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है? बालकृष्ण भट्ट वेणु संहार की कौन सी विधा है? वेणु संहार किस विधा में रचा गया आपका कृति है? तो नाटक, उपन्यास, कहानी या काव्य? नाटक, उपन्यास, कहानी या काव्य? तो वेणु संहार आपका नाटक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो करुणालय कब प्रकाशित हुआ है जयशंकर प्रसाद का? बताइएगा। तो साथियों ये हुआ है आपका 1912 में। अगला प्रश्न है कि नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु या बद्रीनाथ भट्ट? बताइए, नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? तो साथियों ये हो जाएंगे इसमें से मिश्रबंधु। कौन हो जाएंगे? मिश्रबंधु। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? कृष्णार्जुन युद्ध नाटक बताइए, राधाचरण गोस्वामी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या बद्रीनाथ भट्ट? कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि राधेश्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? राधेश्याम कथावाचक कहानी, निबंध, काव्य या नाटक? कहानी, निबंध, काव्य या नाटक? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा नाटक। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? बताएंगे। तो साथियों ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, विश्वबंधु, माखनलाल चतुर्वेदी और बद्रीनाथ में से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों बद्रीनाथ भट्ट। अगला प्रश्न है कि गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? गुप्त गोदना बताइए, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री या गंगा प्रसाद गुप्त? गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? बताएंगे इसमें से किसका उपन्यास है? तो साथियों ये है आपका देवकीनंदन खत्री। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? सुदर्शन, सरस्वती, प्रभा या इंदु? बताइए किसके साथ आपका माना जाता है? तो साथियों ये सरस्वती के साथ, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो कहानी है 1900 में, 1902 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में? बताइएगा कौन सी ईस्वी में ये प्रकाशित हुई है? तो साथियों बताइएगा। तो ये हो जाएगी आपकी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, राखीबंद भाई या पंच परमेश्वर? कौन सी मानी जाती है? बताएंगे। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी, बताइए। तो ये हो जाएगी आपकी, इसमें से कहेंगे तो साथियों ये हो जाएगा आपका प्लेग की चुड़ैल। बताइए, प्लेग की चुड़ैल हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों माफ करिएगा, ये प्लेग की चुड़ैल नहीं, इंदुमती हो जाएगी। कौन सी होगी? माफ करें, ये इंदुमती होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 114, 11 वर्ष का समय, 11
वर्ष का समय बताइए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी या रामचंद्र शुक्ल? बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे हमारे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? छाया जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या बंग महिला? छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? बताएंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की, प्रेमचंद की या गुलेरी जी की? किसकी पंक्ति है ये? तो साथियों ये जो पंक्ति है वो आपकी है प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न है कि चंद शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? इंदु, प्रभा, सरस्वती या माधुरी? इंदु, प्रभा, सरस्वती या माधुरी? बताइएगा। तो साथियों हो जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? कानों में कंगना प्रेमचंद, प्रसाद सुदर्शन या राधिका रमण प्रसाद सिंह? बताइए कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? तो साथी हो जाएंगे राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला, प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रथम कहानी कौन सी प्रकाशित हुई थी? बताइए। पंच परमेश्वर, सौत, दुर्गा मंदिर या ईश्वरीय न्याय? बताइए कौन सी है इनमें से जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी मानी जाती है प्रेमचंद जी की? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका सौत। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, गुलाब राय, नवाब राय या प्रेमचंद? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों धनपत राय। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1909 ईस्वी या 1910 ईस्वी? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? इनमें से बताइएगा कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल या मास्टर भगवान दास? बताइए प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? तो साथियों इनमें से आपके प्लेग की चुड़ैल के लेखक हो जाएंगे मास्टर भगवान दास। अगला, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियां किस लेखक की हैं? प्रेमचंद की, चंदन शर्मा गुलेरी की, बंग महिला की या रामचंद्र शुक्ल की? बताइए सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियां जो है किस लेखक की हैं? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला या रामचंद्र शुक्ल? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? मतलब जो प्रेमचंद के समकालीन नहीं है वो कौन से इनमें से रचनाकार हैं? सुदर्शन, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, विष्णु प्रभाकर या जयशंकर प्रसाद? जो प्रेमचंद के समकालीन नहीं है इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। अगला आपका प्रश्न है कि किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? बंग महिला किसे कहा जाता है? बताइए महादेवी वर्मा को, राजेंद्र बाला घोष को, सुदर्शन को या प्रेमचंद को? बंग महिला किसे कहते हैं? बताइए। तो साथियों ये कहते हैं राजेंद्र बाला घोष को। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी किसकी है? दुलाई वाली कहानी किसकी है? दुलाई वाली। तो ये साथियों बंग महिला की है, महादेवी की है, सुदर्शन की है, प्रेमचंद की है? बताइए किसकी हो जाएगी? तो साथियों ये हो जाएगी बंग महिला, और बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस वर्ष पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? माधव प्रसाद की मन की चंचलता कहानी जो है किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है? इंदु, सुदर्शन, सरस्वती या माधुरी? बताइए किसमें हुई है? तो साथियों ये हुई है सुदर्शन में। झलमला कहानी के लेखक कौन है? झलमला कहानी के लेखक कौन है? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कौशिक, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, गुलेरी या प्रेमचंद? बताइए। तो साथियों इनमें से हो जाएंगे पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है कि हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? लखनऊ, काशी, इलाहाबाद या कानपुर? हिंदी गल्पमाला जो मासिक पत्र है कहाँ से निकलता था? बताइएगा। लखनऊ, काशी, इलाहाबाद या कानपुर? कहाँ से? तो साथियों ये हो जाएगा आपका काशी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं? निम्नलिखित में किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं? हिंदी गल्पमाला, इंदु, सरस्वती या प्रभा? इनमें से कौन से में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं? बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथी हो जाएगा हिंदी गल्पमाला। अगला प्रश्न है, राखीबंद भाई कहानी के लेखक हैं? राखीबंद भाई वृंदावन लाल वर्मा, सुदर्शन, कौशिक, जयशंकर प्रसाद? राखीबंद भाई बताइए कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा राखीबंद भाई वृंदावन लाल वर्मा।
प्रेमचंद जी की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेमचंद की सौत 1916 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1914 ईस्वी? बताइए प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो साथी ये हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी। कौन सा हो जाएगा? 1920 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? लमही, बनारस, सीही, मथुरा, मेदिनी गांव या गढ़ा कोला? तो साथी बताएंगे कौन कहाँ पर हुआ था? तो साथी ये हुआ लमही बनारस में, ग्राम लमही, जिला बनारस। तो प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1936, 1890, 1880 या 1900? कब हुआ है प्रेमचंद जी का जन्म? बताएंगे आप। तो साथी ये हुआ है आपका 1880 में। साथियों अगला प्रश्न है कि सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह मानते हैं? सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक या प्रेमचंद? किसका है? सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक या प्रेमचंद? सप्त सरोज किसका है बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा प्रेमचंद जी का। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद या सुदर्शन? ठेठ हिंदी का ठाठ बताइए कौन है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो साथियों ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध है। अगला है कि उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी या जय राम दास गुप्त? बताइए उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री। कौन हो जाएंगे? देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त, श्रद्धा राम फिल्लौरी, जगमोहन सिंह या कि राधा कृष्ण दास? बताइए देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये उपन्यास किसका है बताएंगे? तो साथियों ये हो जाएगा आपका पंडित गौरीदत्त, पंडित गौरीदत्त। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक गंगा प्रसाद गुप्त, रामलला वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी या प्रेमचंद? दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों रामलाल वर्मा। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? लज्जाराम शर्मा, प्रेमचंद, गोपाल राय, रामलाल वर्मा? बताइए हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन है इनमें से? तो साथी ये हो जाएंगे आपके गोपाल राय। अगला प्रश्न है भागवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं। भागवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, प्रेमचंद या ब्रजनंदन सहाय? बताइए कौन हो जाएंगे भागवती उपन्यास के उपन्यासकार? कौन हो जाएंगे? तो साथी ये हो जाएंगे आपके श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है कि अधखिला फूल किसका उपन्यास है? अधखिला फूल बताइएगा। अधखिला फूल हरिऔध, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा या जयशंकर प्रसाद? बताइए जयशंकर प्रसाद किसका है? तो साथियों ये हो जाएगा हरिऔध। साथियों मेरी कोशिश ये है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में हो जाएं, इसलिए थोड़ा मैं अपना स्पीड बनाए रखता हूँ। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक कौन है? लीलावती व आदर्श सती के उपन्यास लेखक बताइए। गोपाल राम वर्मा, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह या किशोरीलाल गोस्वामी? इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी या निर्मला? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका प्रेमा। कौन सा? प्रेमा प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। ठीक है अगला है उपन्यास की उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। उपन्यास पत्रिका के संपादक थे कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी और आपका रामजी दास वैश्य, राधा कृष्ण दास या गंगा प्रसाद गुप्त? कौन हो जाएंगे? तो साथियों बताइए। तो इनमें से हो जाएंगे आपके किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा? अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किस उपन्यास को आचार्य शुक्ल कह रहे हैं? भाग्यवती, सेवा सदन, परीक्षा गुरु या नूतन ब्रह्मचारी? किसको अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो साथी ये आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है कि कहानी कला किसका निबंध है? कहानी कला प्रसाद का है, प्रेमचंद जी का, किशोरीलाल गोस्वामी का या भारतेंद्र का? कहानी कला किसका निबंध है? कहानी कला बताइए। तो कहानी कला साथियों हो जाएगा आपका प्रेमचंद जी का। अगला है इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1909 ईस्वी? इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना
हिंदी नाट्य समिति इलाहाबाद की स्थापना कब हुई है, बताइएगा। इनमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका 1909 ईस्वी, 1909 ईस्वी चौथा ऑप्शन। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है, बताइए। प्रिय प्रवास में किस रूप को उभारा गया है, लोक रक्षक, नटराज, प्रेमी, वात्सल्य, बताइए। प्रिय प्रवास को हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। अब इसमें से बताएंगे 49 में, बताइए आप। इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट करिए कि प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है, भारतेंद्र, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी, बताइए। किसने दिया है, यह नारा किसने दिया है, बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है, गिरियर्सन, गिलक्राइस्ट, मानतेन या शेक्सपियर, बताइएगा। निबंध का जन्म और नामकरण किसके साथ जोड़ा जाता है, बताएं। तो साथियों ये हो जाएगा आपका मानतेन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है, बताइएगा। किसका हो जाएगा, अटाला कहा है। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है, बालमुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह, बताइए। किसको कहा है, बताएंगे साथियों। बालमुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध कितने हैं, सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध कितने हैं, बताएंगे। 10, 6, 5 या 15, बताएं। तो साथियों ये हैं आपके 6। तो साथियों ये हमारे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न रहे आज के, और इसका द्विवेदी युग का जो हमारा आखिरी वीडियो है हम लेके आप सबके साथ एक आध दिन में जल्दी ही उपस्थित होते हैं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं आशा करता हूँ आपने ये जो हमारा वीडियो है बिल्कुल टेस्ट की तरह आप कायदे से किए होंगे, और हम चाहेंगे कि आप अपना जो रिजल्ट है वो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइएगा। और साथियों अब हमारे वीडियो को पसंद किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और हमारा सहयोग करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।